Hello बच्चों, let's see the question and the question is which alkene on ozonolysis gives। यहाँ पर हमारे पास दिया है 3 कार्बन, मतलब ये आपके पास प्रोपेनल है एंड हमारे पास एसीटोन दिया हुआ है। मतलब हमारा कौन सा एल्कीन होगा जो हमें ओजोनोलिसिस के बाद हमें प्रोपेनल और एसीटोन देने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, हमें क्रॉस चेक करना है इसमें से कौन सा हमारा सही जवाब है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक होता है जो आपको अप्लाई करना होता है। जो भी हमें प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के बाद मिल रहे होते हैं, आपको इन प्रोडक्ट को ऐसे लिखना होता है, इनका जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, वो आपस में फेस कर रहे हो। जैसे मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, CH3 CHO, ये सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा और ये आपके पास H रहा होगा, ये आपका प्रोपेनल है। दूसरा यहाँ पर जो आपको बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट में मिला हुआ है वो आपके पास एसीटोन है, जिसको आप ऐसे लिखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर आपके पास CH3 है। तो ये आपका एसीटोन हो गया और ये आपका प्रोपेनल हो गया। अब आपको अगर पता करना है कि इसमें से हमारा जो मेन एल्कीन क्या रहा होगा, जिसके ओजोनोलिसिस के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो आपको इन दो डबल बॉन्ड को आपस में क्लब करके लिखना होता है, वही हमारे पास एल्कीन रहता है। इसको हमने क्लब कर दिया। अभी आपका रहा होगा CH3CHO, यहाँ पर आपके पास C है और ये CH है। अभी आपका डबल बॉन्ड हो चुका है, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके पास CH3 अटैच है और यहाँ पर आपके पास CH3 अटैच है ना। तो ये जो आपका एल्कीन रहा होगा, यही आपका एक्चुअल में पेरेंट एल्कीन रहा होगा, इसी से हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपको इसी का ओजोनोलिसिस करना हो ना बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ओजोन लो, साथ में आपको जिंक लेना पड़ेगा वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि ये जो आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन दी है ये आपकी ऑक्सीडेटिव है। तो अगर आप ये दोनों यहाँ पर यूज करोगे, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अगेन आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों को दे देना है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है प्रोडक्ट पहचानने का। तो मैं अभी तो इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें जो है, तो हमें पेरेंट अपने एल्कीन के बारे में पता करना है ना। तो ये मैंने इसको एल्कीन कर दिया। अब ये जो हमने बनाया हुआ है एल्कीन, आपको अपने ऑप्शंस में क्रॉस चेक करना है कि किस केस में हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। तो देखो, आपको चाहिए 3 कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर आपके पास ये आइसो टाइप का थोड़ा सा कार्बन चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। आपके पास 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर CH3 चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बेटा, ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे एल्कीन से जो हमने निकाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।